जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है पार्ट हम 6 और टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। गणित सीखे मजेदार तरीके से, सपनों को पंख लगाएं। आइए हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डायरेक्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मतलब अगर Z1 बाई Z2 का ये मॉड लगा हुआ है तो यहां पर हो जाएगा मॉड Z1 बाई मॉड, और यहां Z1 Z2 का यहां मॉड लगा हुआ है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 प्लस √3i और 1 माइनस √3i, इसका मॉड बताना है। क्या बताना है? तो ऊपर में 2 होगा, नीचे में भी 2 होगा, कट के क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? लेकिन अगर कोई इंसान ना माने तो उसे मनाना पड़ेगा। यानी यहां पर मल्टीप्लाई 1 माइनस √3i और 1 माइनस √3i। बोलो यस है नो? यहां प्लस में कोई दिक्कत? अब नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस 3, तो नीचे हो जाएगा 4। नीचे क्या हो जाएगा? ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में से 3 तो ये -2 माइनस, और इसको कराएंगे तब आ जाएगा आपको 2√3i। क्या आ जाएगा? अब इसका मॉड निकालेंगे तो -2/4 का स्क्वायर और 2√3/4 का स्क्वायर, यानी 4 बटे यहां 16, यहां 12/16, 16 एलसीएम हो गया और 4 12 जोड़ेंगे तो 16 16 कट के क्या हो गया। तो आपको कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता, यानी हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, अब मल्टीप्लिकेशन वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 1 प्लस i है और 1 प्लस √3i है। अब इसकी मॉड निकालना है। इसकी मॉड √2 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी। लेकिन कोई विद्यार्थी इसको मल्टीप्लाई करके निकालता है तो यहां पर 1 प्लस i और 1 प्लस √3i। कोई दिक्कत? तो यहां पर 1 और यहां √3 और यहां √3 प्लस 1i, यही होगा ना। अब इसकी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो स्क्वायर करते हैं तब क्या पाते हैं? यहां स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस यहां पर √3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर आप पाएंगे कि 1 प्लस 3 माइनस 2√3, 1 प्लस 3 2√3, तो 4 4 8, यह आप पाएंगे। यह आप पाएंगे। कोई दिक्कत? अब 8 का रूट अंडर निकालेंगे। 8 का क्या निकालेंगे? तो वह 2√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां पर हम बात करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। यह Z1 है और ये क्या है? यहां ये Z1 और ये Z2, इसको ऐसे लिखो पहले। अब बताओ इसकी मान, ये दोनों मान से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। बोलो होगा कि नहीं होगा? यानी Z1 प्लस Z2, यहां पर मॉड Z1
मॉड Z2 इधर वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और बराबर एक केस में होगा जब वो सीधे चला जाएगा। बोलो करने आया कि नहीं आया? तो इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही अगर डिफरेंस की बात करें, किसकी बात करें, तो वहां पर पता है ना कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा वाला से क्या होता है, छोटा होगा। इधर में क्या होगा, बड़ा होगा, उधर क्या होगा, छोटा होगा। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी आप जान गए। तो मॉडुलस में आपका कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। अब मॉड जेड जो होता है, या तो वो 0 लेगा या 0 से क्या लेगा, ज्यादा लेगा। ये भी बात को यहां पर क्लियर करना है। और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो जेई और एनडीए कब प्रश्न पूछा, तो दो ढंग का विद्यार्थी होता है। कितने ढंग का विद्यार्थी होता है? एक वो नटखट होता है और एक एकदम सीधा सपटा होता है। अब तुम लोग नटखट हो कि सीधा सपटा हो, तुम लोग को निर्भर करता है। अब ये उसका घर है, अपना अपना सब लोग सोच लेना। और ये सब्जी मंडी लगा है, तो सब्जी मंडी ऐसे ऐसे सब्जी बेचता है। बोलो बेचता है कि नहीं बेचता है? बेचता है ना। अब यहां सेंटर मालूम है, क्या मालूम है? तो कितने टाइप का विद्यार्थी होता है, जल्दी बताओ। एक क्या बोलता है कि बड़े दिन के बाद मम्मी छोड़ी है। उस सब्जी कहां से लेगा पता है ना? यहां से लेगा मैक्सिमम। क्या ले लेगा? मैक्सिमम लेगा। और एक क्या होता है जो सात्विक विचार का होगा, मम्मी हमारी इंतजार कर रही होगी, तो यहां से ये लेगा। बोलो ऐसा नो। यानी एक में रेडियस जुट जाएगा और एक में रेडियस घट जाएगा। बोलो ऐसा नो। और रेडियस अगर जुटता है तो मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और रेडियस यदि घटता है तो मिनिमम वैल्यू होगा। यानी आप कैसे आप इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी घर से कोई छुट्टा है ना, कुत्ता को बांधे रहो, एक बैग छोड़ दो, भागेगा इसलिए। जब उससे आपको हो गया कि ना मैं खाना बनाए मिलता है, ठीक है, समझदार हो जाता है। कुत्ता भी समझदार होता है, सुग्गा समझदार हो जाता है। सुग्गा को रख ले रही है, शुरू में खाली मत भगाइए, नहीं तो भाग जाएगा। 1-2 साल रख लीजिए, उसके बाद भगाइए, भागेगा ही नहीं। बोले हम तो नहीं रहो। आज के डेट में बच्चे क्या होते हैं, ये चीज को समझ जाइए। जैसे ही छुट्टा छूटता है तो कहां से सब्जी लेता है, समझ गया ना। तो मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये भी पूछो। तो यहां पर ये जेड और यहां ये सेंटर को दे देगा a + i। अब मॉड लगा देगा। अब इसका बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आपको सोच बदलना है दोस्त। क्या बदलना है? आपको ये थिंकिंग होना चाहिए कि मम्मी आपकी इंतजार कर रही है, मम्मी आपकी। लेकिन यहां पर क्या होना, बड़े दिन के बाद छोड़ो ना, राम राधे सब बदला ले ही लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे।